4 बुआ है। एक शख्स की 4 बीवियां थीं। चौथी बीवी से वो बहुत मोहब्बत करता था और उसको बनाने संवारने में हर वक्त लगा रहता था। तीसरी बीवी से भी वो मोहब्बत करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, जो उसे देखता गिरवीदा हो जाता, इसीलिए इसको ये खौफ लगा रहता था कि ये किसी और की ना हो जाए, इसलिए इसे छुपा छुपा कर रखता था। दूसरी से भी उसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कि वो इसकी सारी परेशानियों का हल उसे बताती और हमेशा उसकी मदद करती रहती। मगर पहली से वो मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो इससे बदस्तूर मोहब्बत करती थी। अब हुआ ये कि एक दिन वो शख्स इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया। उसने सोचा मेरे पास 4 बीवियां हैं, किसी एक को तो मरते हुए साथ ले जाऊं। उसने चौथी बीवी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम पर इतनी तवज्जो दी और अपना माल भी तुम पर सबसे ज्यादा खर्च किया। जवाब में उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तीसरी बीवी से कहा तो उसने जवाब दिया कि दुनिया में अभी मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मैं किसी की भी हो जाऊंगी। दूसरी बीवी ने कहा कि मैं सिर्फ कब्र तक तो साथ जाएगी, मगर इससे आगे मैं नहीं आ सकती। अब ये बड़ा परेशान हुआ, अचानक पीछे से आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ कब्र तक चलूंगी, अगरचे तुमने कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पहली बीवी थी, जो अदम तवज्जोही और ग़िज़ा की कमी की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके सबब कब्र में उसके किसी काम की ना थी। अब ये अफ़सोस करता रहा कि मैंने समझने में गलती की, अगर मैं इस पर तवज्जो देता तो आज ये कब्र में मेरी अच्छी रफ़ीक और साथी होती। वज़ाहत: चौथी बीवी से मुराद हमारे आज़ा थे, जिनको बनाने संवारने में तो हम लगे रहते हैं, मगर मरते ही ये हमारा साथ छोड़ देते हैं। तीसरी बीवी से मुराद हमारा माल व मनाल, दौलत, जायदाद वगैरह है। सारी जिंदगी लोगों से छुपा कर रखा, मगर मरने के बाद ये दूसरों के हो जाते हैं। दूसरी बीवी से मुराद हमारे अहल व रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हैं। दुनिया में यही लोग हमारे काम आते, हमारे मसाइल हल करवाते, हम उनसे जितनी और जैसी चाही मदद लेते रहें, मगर ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कब्र तक हमारे साथ रहते। पहली बीवी से मुराद हमारे अमाल हैं, जो कब्र में साथ जाएंगे, लेकिन हमने उनकी तरफ तवज्जो ना देकर कब्र के हकीकी दोस्त, रफ़ीक और साथी से महरूम हुए। आए आज ही अपने अमाल की तरफ तवज्जो देने का पक्का अहद करते हैं। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर ऐसे और वाक़यात पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आ जाए तो लाइक और फॉलो कर लें। अल्लाह ताला आपको जज़ाई खैर अता फरमाए। आमीन। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए।